नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। डॉक्टर साहिब के आज के एपिसोड में हम आपके भेजे हुए कुछ सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। आज हम ये जानने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति की आंख हमेशा ही लाल रहती है, गर्दन ऊंची कर कर पानी पीने पर भी लाल हो जाती है और नहाने के तुरंत बाद भी लाल ही नजर आती है, तो इसके पीछे क्या कुछ कारण है? और सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जिन्हें आप पहले भी डॉक्टर साहिब पर कई बार देख चुके हैं। डॉक्टर साहब बिहार के सबसे जाने माने नेत्र रोग के विशेषज्ञों में से एक हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, अगर किसी व्यक्ति की आंखें लाल होती है लगातार, तो उसके पीछे क्या कारण है? आप कई बार हमें बता चुके हैं कि लाल आंख होने की वजह से क्या बीमारियां हो सकती है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों से भी अगर आंख लाल हो जा रही है, जैसे गर्दन ऊपर करके पानी पीना, नहाने के ठीक बाद आंख का लाल हो जाना, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, आंखें लाल होना एक कमोबेश बहुत ही सामान्य समस्या है और काफ़ी कॉमन समस्या है। आंखें लाल होने का कारण आमतौर पे इन्फेक्शन भी होता है, एलर्जी भी होता है, इन्फ्लामेशन भी होता है। लेकिन अभी जो हम लोग बात करेंगे जो बार बार आंखें लाल होने की, तो इन्फेक्शन जब होगा तो दोनों आँख में होगा, आंखें लाल होंगी, आँखों से कीचड़ आएगा, सुबह आँख सटा रहेगा। एलर्जी में आँखों में खुजली होगी, आँखों में खुजली होगी कि एक आँख में दो आँख में हो सकता है, एलर्जी के कारण होगी। और अगर आंखें लाल एक आँख में लाल होती है तो आँखों का इन्फ्लेमेशन, कुछ बीमारियां होती हैं जिसके कारण आंखें लाल होती हैं। अब रह गई बार बार होने की, तो बार बार होने की आंखें लाल होने का कुछ तो काम उसमें हाइपर सेंसिटिविटी, जो एलर्जी का ही शॉर्ट फॉर्म है। हाइपर सेंसिटिविटी आँखें होती हैं। कुछ लोग को हर चीज़ से, मौसम से एलर्जी रहती है, उनको बार बार लाल होता है और नहाने के बाद लाल हो जाता है। समझिए कि नहाने के बाद लाल हुआ और कुछ देर बाद खुद ठीक हो गया, तो ये कोई समस्या नहीं है, उसके लिए कोई इलाज नहीं करते हैं। एक आध व्यक्ति की आंखें लाल रहती है, सुख लाल होती है, लेकिन कोई तकलीफ उसे नहीं होता, ना खुजली, ना पानी, ना कीचड़ आना, तो उसे भी कुछ नहीं करते हैं। लेकिन आंखें लाल हों और तकलीफ़ रहे तो उसका उपचार करना है। तो एलर्जी अगर है बार बार तो आंखें लाल होंगी, एक आंख में भी हो सकता है, दोनों आंख में भी हो सकता है। आंखें लाल होंगी, आंखों में खुजली होगा, आंखों में दर्द भी रह सकता है। तो आप एंटी एलर्जिक, पहले तो आप आइडेंटिफाई करें कि एलर्जी किस चीज़ से है, उससे बचें और एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप का प्रयोग करें। संभवतः कभी कभी आपको स्टेरॉयड आई ड्रॉप भी लेने पड़ सकते हैं, लेकिन स्टेरॉयड आई ड्रॉप के चूँकि कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो जितना अवॉइड किया जाए उतना बेहतर है। तो आप एलर्जी की दवा लेंगे। लेकिन अगर बाद में एक आध आँख में लाल होता है और दर्द होता है, तो कुछ शरीर की बीमारियां होती हैं जिस कारण का मैनिफेस्टेशन आई के एलर्जी के माध्यम से होता है। तो आप जैसे कि देखेंगे कि टीबी में टीबी में भी एक फ्लेक्नर कंजंक्टिवाइटिस होता है, जो एक दाना ऐसा आंख में रहेगा, तो उसका अन्य काम में अलग वो इन्फेक्शन रह सकता है। एजमेटिक लोग, जो दमे वाले लोग होते हैं, उनका आंख बराबर लाल हो जाता है। और कुछ इससे तकलीफ दे जो होती है वो, अगर शरीर में किसी के शरीर में बीमारी है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या अन्य बीमारियाँ, तो आँखों में रेकरेंट यूवियाइटिस, जिसमें कि आँखों के अंदर के चीज़ों में सूजन होता है, ये बार बार ये अटैक अगर हो तो आँखों की रोशनी भी जा सकती है। तो इसमें लेकिन मुख्यतः क्या होगा कि आँखों में लाली होगी, आँखों में दर्द होगा और आँख की रोशनी भी गिरेगी। रोशनी गिरेगी तो ये आप देखना है कि सूजन है और उसका उचित उपचार करना है। इसको यूवियाइटिस कहते हैं, आयोडोसाइक्लेटिस कहते हैं। तो रेकरेंट रेडनेस ऑफ आई आपको इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, एलर्जी, किसी बीमारी का द्योतक और या समझिए किसी किसी को हाइपर सेंसिटिविटी के कारण हो सकती है। तो कुछ मामलों में अगर तकलीफ ना हो तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तकलीफ हो तो उचित नेत्र चिकित्सक से मिलकर उचित उपचार कर लें और उसकी छानबीन करा लें कि आंखें लाल क्यों होती हैं, और उसके बाद उसमें हम लोग उससे बचें और जब संभवतः ज़्यादा होने पर थोड़ा बहुत उपचार करें ताकि आप तकलीफ रहित रह सकें। और ये एक महत्वपूर्ण विषय है। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने बार बार कहा कि स्टेरॉइड्स वाले जो आई ड्रॉप्स होते हैं वो ना लेकर लोगों को एलर्जी की दवाई लेनी चाहिए, तो क्या आप कोई दवाइयाँ हैं जो लोगों को सजेस्ट करेंगे इसके लिए? देखिए, स्टेरॉइड्स आर द मोस्ट पोटेंट एंटी एलर्जिक, लेकिन उसके अपने नुकसान होते हैं। तो अगर ज़्यादा एलर्जी है, चाहे आपको जैसे हमने कहा यूवियाइटिस हुआ है, तो स्टेरॉइड तो लेनी ही पड़ेंगी। लेकिन अगर कम है तो आप एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप का जो आप है प्रयोग कर सकते हैं। क्लोरफेनिरामिन है, बीटा हिस्टिन है, बिपोस्टाइम है, ये सब दवा प्रयोग करके आप देख सकते हैं। डिकंजेस्टेंट होते हैं,
तो इन सब जवाब प्रयोग करके देख सकते हैं उससे। और वैसे सबसे उत्तम है कि आप कॉज को आइडेंटिफाई करें और उससे बचें। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।